नौशाद ने जब रफ़ी को सहगल साहब के साथ गवाया जर्रा जो आफताब बना नामक किताब में चौधरी जिया इमाम ने नौशाद के जीवन के अहम संस्मरणों का उल्लेख किया है। इसी में एक संस्मरण है कि मोहम्मद रफ़ी लाहौर से जब मुंबई जा रहे थे तो उन्होंने लखनऊ जाकर नौशाद के वालिद से नौशाद के लिए खत लिखा तथा उसे ले जाकर नौशाद को दे दिए। इस दौरान नौशाद साहब कारदर प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म पहले आपका संगीत संजो रहे थे। रफ़ी जब उनसे मिले तो उन्होंने रफ़ी से कहा, कुछ गाओ। तब रफ़ी साहब ने सहगल साहब का एक गीत सुनाया। बाद में रफ़ी को सहगल के साथ 1946 में फिल्म शाहजहां में गीत गाने का मौका दिया, जिससे रफ़ी भाव विभोर हो गए। रफ़ी की आवाज़ से नौशाद बहुत प्रभावित थे। नौशाद ने रफ़ी को फिल्म अनमोल घड़ी में भी गाने का मौका दिया। बाद में इन दोनों की जोड़ी काफ़ी हिट रही। रफ़ी के लिए नौशाद साहब ने एक शेर कुछ यूँ कहा था, एक दिन एक नौजवान गायक मुझे आया नज़र, जिसने रोशन कर दिया संगीत के समूह शहर। रफ़ी की आवाज़ के बारे में नौशाद ने कहा, रफ़ी की आवाज़ की रेंज को पहचाना नहीं गया था। उनकी आवाज़ कितनी ऊंची जा सकती है और कितनी नीचे जा सकती है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने उनकी आवाज़ का इस्तेमाल फिल्म बैजू बावरा के गीत ओ दुनिया के रखवाले में किया था। इसी फिल्म के भजन मन तड़पत हरि दर्शन को, जो बहुत ही पवित्र और पाकीज़गी से बनाया गया था। रफ़ी विश्व में जहाँ जाते थे, लंदन, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, लोग फरमाइश करते थे कि हिंदुस्तान का भजन सुनाओ। रफ़ी को याद करते हुए नौशाद आगे कहते हैं कि इंतकाल से कुछ महीनों पहले मोहम्मद रफ़ी मेरे पास आए और कहने लगे, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ से क्या चीज़ लाऊं जो गरीबों के काम आए। तो मैंने कहा, डायलिसिस की मशीन ले आइए। बहुत से लोगों को किडनी की तकलीफ़ होती है, लेकिन फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाता, इसलिए मशीन को लाकर अस्पताल में दान कर दीजिए। नौशाद के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गाना अली सरदार जाफ़री की फ़िल्म हब्बा खातून के लिए था। गाने के बोल थे, जिस रात के ख्वाब आए वह रात आई। इस गाने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब नौशाद साहब के गले लिपट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, बहुत दिनों बाद एक बेहतरीन गाना गाया, अब लगता है कि इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। इस गाने का मुआवजा रफ़ी साहब ने नौशाद के लाख मनाने पर भी नहीं लिया। इसी के अगले दिन नौशाद साहब को खबर मिली कि रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। नौशाद साहब ने रफ़ी की अंतिम यात्रा का वर्णन करते हुए कहा कि रमज़ान में उनका मौत हुआ था और रमज़ान में भी अलविदा के दिन बांद्रा की बड़ी मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा हुई थी। पूरी यातायात जाम थी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, सभी कौम सड़क पर आ गई थी। कब्रिस्तान की दीवारों पर शीशे लगे थे, लोग उस पर चढ़ गए थे, उनके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन रफ़ी के अंतिम दर्शन के लिए वो उस दीवार पर चढ़कर अंदर फांद रहे थे। मैंने यह मंजर भी देखा कि लोग उनकी कब्र की मिट्टी शीशी में भरकर ले जा रहे थे। रफ़ी साहब के लिए इतनी दीवानगी देखकर नौशाद बताते हैं कि मैं दंग रह गया था। वाकई में मोहम्मद रफ़ी एक नेक दिल इंसान थे और उनकी गायकी की दीवानगी आज भी लोगों में कूट कूट कर भरी है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।